हमारे बीच नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ धनको जी हैं, जिनके सौजन्य से मोहनपुर की धरती पर मद भागवत गीता सप्ताह हो रहा है। क्या सर, किस खुशी में इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 तारीख से 9/11 से 15/11 तक हो रहा है। इस भागवत महायज्ञ में ज्ञान की गंगा का प्रवाह हो रहा है। हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों और सभी नौजवान साथी इसमें आकर के ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और हमारी जो मुख्य वक्ता हैं कंचन दीदी, उनके मुख से जो ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है, उससे पूरे सनातन धर्म को, पूरी मानव जाति को, सबको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। अगर 100 जन्म का भी अगर कोई पाप हो और आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो आपको उस पाप से मुक्ति हो जाएगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कथा में सनातन में कहा जा रहा है। और यह कथा बहुत ही अच्छे ढंग से मोहनपुर ठाकुरबाड़ी में हो रहा है। हम सभी लोग मिल करके इस उत्सव को कर रहे हैं, मना रहे हैं। और हम आह्वान करते हैं जिले के और भी हमारे माता, बहनें, बुजुर्ग हैं, तमाम श्रद्धालु जो भागवत प्रेमी हैं, वो आएँ और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके पुण्य का भागी बने। कितने दिन का है सर ये? 7 दिन का श्रीमद् भागवत। इसका समापन कब तक है? 15 तारीख को। जिस दिन से सर इसका आयोजन किए हैं, तो मोहनपुर की धरती में लोगों के बीच कैसा माहौल बना है सर? बहुत ही सुंदर माहौल है। अगर लोग यहाँ से स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग की कल्पना, तो वो पंडाल में जाने के बाद लगता है कि सही में ये राधा रानी का ये यहाँ रास चल रहा है, उत्सव चल रहा है। आज उनका श्रीमद् भगवान का जो है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आप गए होंगे पंडाल में, देखे होंगे, कल भी आप आए थे और देखे थे। जो लोग आ रहे हैं उनको लग रहा है कि दूसरी दुनिया में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ से ऊर्जा निकलती है। हम सभी लोग काफ़ी ऊर्जान्वित होते हैं और उससे हमारी युवा पीढ़ी को भी काफ़ी सीख मिलता है। वो तेजस्वी होंगे और इससे हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं सबको इससे काफ़ी लाभ और फायदा होगा। सर, कहाँ तक के लोग अभी तक श्रद्धालु लोग यहाँ तक आए हैं आस पड़ोस के गांव में? आस पड़ोस के लगभग 10 पंचायत से लोग तो ज़्यादा संख्या में आ ही रहे हैं। और ज़िले के कोने कोने से तमाम उस तरह के जो श्रद्धालु हैं, सम्मानित लोग हैं, सब आ रहे हैं। हम उनको आरती में सबको शामिल कर रहे हैं और सब लोगों का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। जो श्रद्धालु आज हमारे चैनल से आपको सुन रहे हैं सर, उनसे क्या निवेदन है, क्या उनसे आप कहना चाहते हैं? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आज इस कलिकाल कलयुग में और जो कोरोना ऐसा बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम तरह की कुरीतियों से भरा हुआ जो हमारा पूरा समाज और संसार है, उस सब से निकल करके आप अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग समय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं, आयोजन में भाग लें, उसको सुने, तो उससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन मरण से आपको मुक्ति मिल जाएगा। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। 84 जन्म जोनी लेने के बाद मानव जन्म सबसे उत्तम जन्म है। और इस जन्म इसीलिए हुआ है कि हम आप सब ईश्वर की प्राप्ति करें, और ईश्वर की प्राप्ति का इससे बड़ा कलयुग में कोई मार्ग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज सुमन हुआ जी, मैं पटना का रहने वाला हूँ। पटना घर हुआ सर। तो कंचन दीदी के साथ सर कितने वर्षों से रह रहे हैं? कंचन दीदी के साथ मैं 10 वर्षों से जुड़ा हूँ। 10 वर्षों से। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कंचन दीदी के साथ साथ कहाँ कहाँ जाने का अवसर मिला? कुछ प्रमुख जगह सर? भगवानपुर विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ था। और मोतिहारी में हुआ है, और बेगूसराय में भी बहुत जगह पे हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ उनको रहने का मौका मिला है, और मैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, कल मैं देख रहा था भगवान की स्तुति और भजन बहुत सुंदर गा रहे थे। आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, किसी जो आपका फेवरेट भजन हो, उसकी 2 पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे सर। भजन तो भजन है। कहा जाता है कि घी के लड्डू टेढ़े बोलो। भजन कोई भी हो, किसी भी प्रकार सुना जाए वो अच्छा ही लगता है। तो भजन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि
मंगल भवन अमंगल हारी, ये भजन बहुत ही अच्छा लगता है हमको और आज मैं इसको गाने वाला हूँ, तो आप लाइव भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आगे कब तक कंचन दीदी के साथ यात्रा चलेगी? और भी बहुत सारे कार्यक्रम की अभी हमें सूचना मिली है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ वहाँ जाने की हमें आज्ञा मिली है दीदी जी की तरफ से। और दीदी जी ईश्वरीय गुण हैं उसमें, माँ सरस्वती की कृपा है उन पर। सर, हमारे बिहार में, चूँकि आप भी बिहार के ही सपूत हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो बेटी घर तक ही रहती है, आज बेटी होकर के मद्भागवत का ज्ञान यज्ञ प्रवचन दे रही हैं सर, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बेटी की जहाँ तक सवाल आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि आज की बेटियाँ को कम मत समझ। और रहा बात दीदी जी की बात, तो दीदी जी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म से जुड़ी हुई हैं। बाबा शिव बाबा के वो प्रतिनिधि समझ लीजिए उनको, जो उनके वाक्यों को वो उनके कथानुसार अपनी विद्याओं को, अपने वचनों से सभी को धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही हैं। धन्यवाद सर। इस मंच के माध्यम से सभी प्रभु प्रेमियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जिस परमात्मा से प्यार है, प्रेम की परिभाषा है समर्पण। प्रेम की परिभाषा है कि जिससे हमारा प्रेम है, हम उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करें। जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जो परमात्मा जगत नियंता है, जिसने हम आत्माओं को इस संसार में भेजा है, उसने जीवन जीने के कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए हैं। लेकिन आज मानव इतना भौतिकवादी युग में बाह्य चीज़ों में व्यस्त हो चुका है कि उसे स्वयं के लिए टाइम नहीं है। वो ये भूल गया है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। हर धर्म शास्त्र यही कहता है, मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति। लेकिन आज हम उस उद्देश्य को भूल चुके हैं। इस कथा मंच के माध्यम से हमारा ये संदेश है कि ये जीवन की घड़ियाँ बहुत अनमोल हैं। समय बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम ऐसे समय पर स्वयं के साथ जुड़ें, अपने अंदर के देवत्व को जगाएं, सर्वशक्तिवान भगवान से हम अपना रिश्ता जोड़ें, ताकि जब परमात्मा शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी तो हमारा परिवर्तन तीव्र गति से होगा और ये संसार फिर से राम राज्य बन जाएगा। ये हमारी शुभकामना है और ये भगवान ने भी हमको परिकल्पना दी है, जिसका संदेश हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। दीदी, मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की श्रवण से मनुष्य को क्या प्राप्त होते हैं? भागवत हमें सिखाती है हम अपनी मृत्यु को कैसे संवारें। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, तो भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। आज आप देखिए, व्यक्ति जीवन पर्यंत जो भी चीज़ें करता है उसको क्या प्राप्त होगा ये गारंटेड नहीं है, लेकिन जीवन में ये गारंटेड है कि व्यक्ति आया है, एक ना एक दिन वो मरेगा। लेकिन हर व्यक्ति जीने की तैयारी कर रहा है, कोई मरने की तैयारी नहीं कर रहा है। और ये सुप्रसिद्ध बात है कि व्यक्ति अंतकाल में जिसकी स्मृति में शरीर छोड़ता है, उसकी अंतमति सुगति वैसी ही होती है। तो अंतकाल में भगवान की स्मृति में शरीर छूटे, हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ हो, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले, इसके लिए हमें भगवान की शरणागति होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम इस संसार में आए तो कोई भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं आई,
हमें जो कुछ भी मिला अपने कर्मों की वजह से मिला, और जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमारे साथ ना धन जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना संतति जाएगी, हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा। दीदी, अंतिम प्रश्न मेरा है कि भौतिकतावादी युग में जहाँ लोग अभी लास्ट युग में जहाँ लोग सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य धनोपार्जन मान रहे हैं, वहाँ मद् भागवत कथा ज्ञान का कितना महत्व सार्थक हो रहा है? सबसे पहली बात ये है कि धन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आता है जहाँ धन काम नहीं देता, जहाँ संबंध काम नहीं देते, वहाँ व्यक्ति को दुआओं का अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवन में ज्ञान यज्ञ करें, माना अपने अंदर का शुद्धिकरण करें और जीवन में दुआओं की पूंजी जमा करें। जब हम दुआओं की पूंजी जमा करना शुरू कर देंगे तो हम महसूस करेंगे कि असंभव भी हमारे लिए संभव होना शुरू हो जाएगा। यज्ञ एक भौतिक स्तर पर है, एक आध्यात्मिक स्तर पर है। एक वो भी यज्ञ है जहाँ हम भौतिक चीज़ों की आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में, जिससे वातावरण का शुद्धिकरण होता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें बुराइयों की आहुति देनी है, जिससे मन शुद्धिकरण होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो जीवन श्रेष्ठ होगा, और जब व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होगा तो पूरा संसार ही एक सुखमय संसार के रूप में निर्मित हो जाएगा। ये भगवान ने हमें परिकल्पना दी है।